भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कथा सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता हजारों वर्षों से लोक कथाओं, कविताओं और ऐतिहासिक वृत्तांतों का हिस्सा रही है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि जब दूसरी तराई की लड़ाई के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए, तब राजकुमारी संयोगिता के जीवन का अंत कैसे हुआ? राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के महाराज जयचंद की सुपुत्री थी। सौंदर्य, बुद्धि और कला की पारखी के रूप में कन्नौज दरबार में उनकी ख्याति थी। कवियों ने संयोगिता को तप्त चंद्रिका और पुष्पों की कोमलता का संगम बताया। राजकुमारी संयोगिता का हृदय बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य की कहानियों से प्रभावित हुआ। वीरता और सौंदर्य का ये मिलन ही आने वाले समय में भारतीय इतिहास की सबसे अद्भुत प्रेम गाथा बना। अक्सर जब कवि चौथे प्रहर सम्राट पृथ्वीराज के रणकौशल और विजय गाथा सुनाते हैं तो मेरा हृदय स्वयं उनसे मिलना चाहता है। क्या यही प्रेम की आरंभिक अनुभूति है? महाराज जयचंद ने जब स्वयंवर आयोजित किया तो राजकुमारी संयोगिता का हृदय पहले से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए समर्पित था। इतिहास और लोक कथा दोनों में ये कहा जाता है कि सैकड़ों राजाओं और युवराजों में से राजकुमारी ने पुष्पमाला सीधे पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर डाल दी। इसी क्षण से संघर्ष का बीज बोया गया, क्योंकि महाराज जयचंद पृथ्वीराज के विरुद्ध थे। परंतु लोक गाथाओं में वर्णित है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वयं कन्नौज पहुंचे और रणभूमि जैसी वीरता से राजकुमारी संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर आए। इस विवाह ने प्रेम की पराकाष्ठा तो पूरी की, पर साथ ही राज दरबारों में शत्रुता और राजनीति को भी जन्म दिया। मेरे हृदय ने चुन लिया है और मेरा विश्वास केवल पृथ्वीराज है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक अध्याय बना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की सेनाएं आमने सामने थीं। कहा जाता है कि चौहान के पास घुड़सवार सेना और हाथी का बल था, जबकि घोरी से निकली सेनाएं अश्वारोही तीरंदाजों की रणनीति में माहिर थीं। शुरुआत में सम्राट ने प्रतिकार किया, किंतु घोरी ने छलपूर्ण रणनीति अपनाई। धीरे धीरे चौहान की सेना थक गई और घिरी हुई स्थिति में पराजित हो गई। इस युद्ध ने दिल्ली और अजमेर दोनों को विदेशी शासन के अधीन कर दिया और इतिहास की धारा को परिवर्तित कर दिया। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीरता से लड़े, मगर अंत में मोहम्मद घोरी की सेनाओं ने पराजित किया। दिल्ली और अजमेर पर कब्जा हो गया। इसके बाद राजकुमारी संयोगिता पर दुख और विछोह का पहाड़ टूटा और यहीं से शुरू होता है संयोगिता के अंत का रहस्यमय अध्याय। हे वीर पृथ्वीराज, राज्य भवन गूंजता था तुम्हारी तलवार की गर्जना से। आज वही महल सन्नाटे में डूब गया है। तुम्हारी अनुपस्थिति ने मेरे हृदय को शून्य कर दिया है। पहली धारणा ये कहती है कि जब अजमेर पर घोरी की सेनाएं आईं, तब राजकुमारी संयोगिता ने जौहर किया। अग्निकुंड में कूदकर राजकुमारी ने आत्म बलिदान दिया, ताकि विदेशी आक्रांताओं का विध्वंसक स्पर्श भी उनकी अस्मिता को न छू सके। परंतु दूसरी लोक कथा का कहना है कि राजकुमारी ने सती प्रथा का पालन किया। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की चिता सजाई गई, तब राजकुमारी संयोगिता ने उसी अग्नि में प्रवेश कर पतिव्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। हे स्वामी पृथ्वीराज, मेरे प्राण तुम्हारे बिना शून्य हैं। यदि तुम अग्नि में विलीन हो गए हो तो ये जीवन किसके लिए? मैं उसी अग्नि में प्रवेश कर तुम्हारे साथ अनंत यात्रा पर चलूंगी। एक तीसरी लोक कथा में अलग ही चित्रण मिलता है। कहा जाता है कि राजकुमारी संयोगिता ने न जौहर किया न सती बनी, बल्कि गहन दुख में जीना त्याग दिया। भोजन पानी बंद कर तपस्या के समान प्राणोत्सर्ग किया। ये कथा संयोगिता को प्रेमव्रता योगिनी की छवि देती है, जिन्होंने पति विरह में धीरे धीरे प्राण अर्पित कर दिए। अब न अन्न चाहिए न जल। यदि पृथ्वीराज नहीं है तो इस संसार का स्वाद भी मेरे लिए अर्थहीन है। आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। इतिहासकारों की दलील है कि कोई आधिकारिक राजकीय अभिलेख या पुख्ता स्रोत नहीं है जो राजकुमारी संयोगिता के अंत का अंतिम सच बताता हो। लोक कथाएं आज भी कथा कहानी के रूप में सुनी जाती हैं। इसलिए संयोगिता का अंत सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि भारतीय स्मृति और नारी शक्ति का प्रतीकात्मक प्रसंग बन चुका है। मेरा जीवन भले ही कालखंड के अंधकार में खो जाए, पर मेरा प्रेम और मेरा बलिदान अमर रहेगा। कल्पना कीजिए, एक रानी जिसने पिता का राज्य छोड़ा, जिसने संसार से विद्रोह कर वीर योद्धा को जीवन साथी चुना। वही रानी जब अपने सपूत योद्धा को खो बैठी तो जीवन का अर्थ ही समाप्त हो गया। इसलिए संयोगिता का नाम इतिहास में केवल एक सुंदरी राजकुमारी के तौर पर नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और अस्मिता की पराकाष्ठा के रूप में अमर हो गया। तो क्या राजकुमारी संयोगिता ने जौहर किया? क्या राजकुमारी सती बनी, या फिर भोजन पानी त्याग कर योगिनी की भांति प्राणोत्सर्ग किया? ये प्रश्न आज भी इतिहास के पन्नों में अनुत्तरित है। परंतु एक बात तय है, संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम गाथा भारतीय सांस्कृतिक आत्मा का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है। यदि आपको इस ऐतिहासिक बहस और कथा ने स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार संयोगिता ने किस मार्ग का चयन किया होगा।